नमस्कार। मैं वैदराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटने के दर्द की। घुटने का दर्द कितने प्रकार का होता है, किस कारण से होता है, दिनचर्या और आहार विहार का क्या उसके ऊपर प्रभाव रहता है और उसके संभवित उपाय क्या हो सकते हैं। आज इस सब बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं घुटने के दर्द के प्रकार की। तो सामान्यतः दो प्रकार के घुटने के दर्द होते हैं। एक पैतिक जानुसंधिशूल जो पित्त के कारण होता है और दूसरा वातिक जानुसंधिशूल जो वायु की उग्रता के कारण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैतिक जानुसंधिशूल की। तो जिन लोगों को पित्त कारक आहार विहार जिनके बहुत रहते हैं, जैसे कि धूप में बहुत ज़्यादा घूमना, गर्म वातावरण में रहना, ज़्यादा गर्म खाना पीना, टेम्परेचर वाइज, पित्त कारक द्रव्यों का सेवन जैसे खट्टी चीज़ें हैं, गरम मसाला, तीखी ज़्यादा चीज़ें हैं, मिर्ची ज़्यादा हो ऐसा खाना, तेल में तला हुआ खाना, फिर जो स्वभाव से पित्त कारक हैं जैसे मोठ है, बाजी जैसे हैं, चौलाई हैं, पालक हैं, लौकी हैं, सहीजन है। तो इस तरह के जो पित्त कारक आहार हैं वो ज़्यादा मात्रा में लगातार लंबे समय तक लेते रहने से, जिनको क्रोध करने की आदत है, जो बात बात में छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो पैतिक जानुसंधिशूल है वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसका जो असर होता है वो ये होता है कि जो अपना घुटना है, घुटने के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जो लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं, जो उधर एक चिकनाहट का काम करते हैं, जो दोनों हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, वहाँ पे उसको रक्षा देने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाता है। सादी भाषा में कहें तो उसमें सूजन आ जाती है। तो उसके कारण जो है वो बहुत ही असह्य वेदना घुटने के जॉइंट में होती है। और ये वेदना इस तरह की होती है कि जब आप आराम करते हैं, लंबे समय तक बैठे या लेटे रहते हैं, जब घुटने में कोई मूवमेंट नहीं होती, घुटने की कोई क्रिया नहीं होती है, तो उस समय उसमें फ्लूइड की जो डिपॉजिट है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद जब पैर को हिलाते हैं या खड़े होते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा लगता है कि घुटना एकदम से जकड़ गया है। उसको हिलाने में या उससे ऊपर खड़ा होने में तकलीफ होती है। मगर ये थोड़ी देर खड़े रहते हैं या 2-5-10 कदम चल देते हैं तो उसमें थोड़ा आराम का अनुभव होता है। वापस से जब आप आराम करेंगे तो आराम करके उठने के बाद वापस यही अवस्था हर बार आपको अनुभव होगा। तो ये जो है ये पैतिक जानुसंधिशूल है। और जिसको सामान्य से थोड़ी ज़्यादा पीड़ा है, उन लोगों को ऐसे घुटने पे छूते हैं तो आजू बाजू के भाग के सापेक्ष ये जो घुटने का भाग है वो गर्म लगता है अपने को छूने पे। तो ये सामान्य लक्षण है पैतिक जानुसंधिशूल के। तो पैतिक जानुसंधिशूल के उपाय के लिए सबसे पहले तो जो कारण आपको मैंने शुरुआत में बताए वो सारे के सारे कारण बंद करने रहते हैं। हाँ, शुरुआत की अवस्था है, अभी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब दर्द बढ़ जाता है तब ये कंपलसरी है कि जितने भी कारण इसके संभवित आपके लाइफस्टाइल में हैं उसको स्ट्रिक्टली बंद करें। उसके बाद पित्त शमन जो नॉर्मल कंडीशन में अपने बोलते हैं, शीतोपचार जो है वो करने से शुरुआत की अवस्था की ये पीड़ा होती है तो उसमें आराम होने लगता है। जैसे मीठे फ्रूट पपीता के अलावा, के पपीता मीठा है परंतु वो ठंडा नहीं है, वो पित्त कारक है, पित्त शामक नहीं है। अगर इसके अलावा के मीठे फ्रूट जैसे अनार है, अमरूद है, खरबूजा है, तरबूज है, चीकू है, तो ये सारे इंडियन ओरिजिन के जो भारतीय मूल के फल हैं
वो आप लेंगे बार बार उसके फ्रेश जूस, उसमें दूध मिला के कभी औषधि के तौर पे उपयोग नहीं होता है। तो फ्रेश जूस बिना दूध मिलाए या साबुत उसको काट के आप खा सकते हैं, तो वो पित्त शमन के लिए अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मीठे शरबत जो हैं, जो अपने गर्मियों में सामान्य रूप से शरीर में ठंडक करने के लिए या प्यास ज़्यादा लगने पे पीते हैं, तो ऐसे मीठे शरबत उचित मात्रा में आपके पाचन की क्षमता के अनुसार आप पीते रहें, तो उससे उसमें आराम मिलता है। अब अपने मगर एक हद से ज़्यादा दर्द बढ़े तब आप खुद के इलाज न करें, ये मैं आपको निवेदन करूँगा, क्योंकि एक हद से ज़्यादा जब दर्द बढ़ जाता है तब उसकी चिकित्सा अनुभवी वैद्य के निरीक्षण में उनके सूचना के हिसाब से हो तो वो ज़्यादा लाभदायक भी होती है और ज़्यादा सलामत भी होती है। अब अपने बात करते हैं वातिक जानु संदेशों की। तो ये जो हैं सॉफ्ट टिश्यूज जो घुटने के रहते हैं, उसमें वायु का संचार जब बढ़ जाता है तब वो टिश्यूज धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो जैसे अपने कोई गीली चीज़ बाहर बहती हुई हवा में रख देते हैं तो थोड़ी देर में उसकी नमी कम होने लगती है या बिल्कुल सूख जाती है। तो यही जो अवस्था अपने घुटने में होती है, जो शरीर की वायु है, वो वायु जब घुटने के जॉइंट के अंदर ज़्यादा उसका संचार होने लगता है, तब वो जॉइंट धीरे धीरे अपनी नमी खोने लगता है, वो सूखने लगता है। तो उसको अपने वातिक जानु संदेशों बोलेंगे। और ये जो जॉइंट है वो सूखने के कारण दोनों जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे के पास आती जाती हैं, तो उसको एक दूसरे से जो जर्क लगते हैं उससे पीड़ा होती है। और दूसरा, ये सूखने की क्रिया से हड्डियां भी थोड़ी रफ होती हैं और जो बीच के सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी थोड़े से अपनी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, तो इसके कारण उसके रगड़ने से और ज़्यादा दर्द होता है। अब इसके लक्षण ये हैं कि ज़्यादा देर खड़े रहने से, ज़्यादा घुटना मोड़ के बैठने से, ज़्यादा चलने से या घुटने के ऊपर लोड आए ऐसे किसी भी काम एक मात्रा से ज़्यादा करने पे उसमें पीड़ा होती है। शुरुआत की अवस्था हो तो पीड़ा सहने लायक होती है, परंतु जब एक हद से ज़्यादा ये जो घसारा है, जो जानु संदेशूल जिसको बोलेंगे, वो बढ़ जाता है, फिर ये पीड़ा असह्य होती है। ज़्यादा काम नहीं होता, आप पालथी मार के नीचे बैठ नहीं सकते, ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, और जो घुटने के थोड़ा सा नीचे की जो अपनी हड्डी है, हड्डी के ऊपर सूजन आ जाती है, जैसे कोई पानी की थैली ऊपर बांध दी हो वैसी मशक जैसी सूजन उधर आ जाती है। और जितना जो जॉइंट ज़्यादा सूखता है उतनी वो सूजन बढ़ती जाती है। तो ये सामान्य लक्षण है वातिक जानु संदेशों के। इसमें मेहनत जितनी घुटने के ऊपर ज़्यादा लगती है उतना दर्द बढ़ता है, और इसको आराम करने से ये दर्द में आराम मिलता है। पैतिक जानु संदेशूल में आराम करने पे आराम तो मिलता है, परंतु खड़े होने के समय उसमें पीड़ा ज़्यादा होती है। इसमें खड़े रहने से पीड़ा ज़्यादा होती है, मतलब वो उठते ही तुरंत दर्द होता है। इसमें आप 5, 10, 15, 20 मिनट खड़े रहे फिर दर्द बढ़ता है। तो ये फर्क होता है पैतिक जानोशूल और वातिक जानोशूल। अब इसके अपने कारण की चर्चा करते हैं। तो वातवर्धक आहार विहार जो आयुर्वेद की भाषा में बोले कि जिससे वायु की वृद्धि होती है, जिससे शरीर के जो लुब्रिकेंट्स, जो चिकनाहट होती है वो कम होती है, वो हर काम, हर द्रव्य आपके घुटने के तकलीफ को बढ़ा सकता है। जैसे रुक्ष आहार में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदरी, फिर बीन्स जो हैं, कठोल हैं, उड़द हैं, मोठ हैं, वाल हैं, राजमा हैं, फिर सब्जियों में गोभी हैं, आलू हैं, मटर हैं। तो ये सब जो हैं ये वायु कारक द्रव्य बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो ये सब आपको जब भी घुटने का दर्द हो तो इसको बंद करना है।
दूसरा, खाने से पहले अगर नियमित रूप से पानी पीने की आदत है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाने बैठते हैं तो कोई 1-2 घूंट पीता है, कोई पूरा गिलास भर के पी लेते हैं, कोई उससे भी ज़्यादा पी लेते हैं। पहले पानी पीते हैं, उसके बाद खाना शुरू करते हैं। तो अगर ऐसी आपकी आदत है, ये आदत लंबे समय चलती है, तो ये भी शरीर में वायु को विकृत करती है, बढ़ाती है। तो ये आदतें भी आप छोड़ें। फिर हवादार वातावरण में लंबे समय तक लगातार रहना, जैसे पंखे चला के ही आपको बैठने की आदत है, घर पे आए, ऑफिस में आए, बेडरूम में, हर जगह आप बिना पंखा चलाए नहीं बैठ रहे हैं, तो वो इतनी हवा आपके शरीर में वायु को बढ़ा सकती है। इसके अलावा शरीर की क्षमता से अतिरिक्त श्रम करने से, कि जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हो या आपके जो आमदनी के लिए कर रहे हो, परंतु जो भी कारण से कर रहे हो, शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत करने से भी जॉइंट जो है वो सूखने की संभावना रहती है। इसके अलावा बहुत सारा पसीना लगातार निकले ऐसे वातावरण में लंबे समय तक रहने से भी शरीर की जो चिकनाहट होती है वो कम होती है, तो शरीर रुक्ष होने से जॉइंट में तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे मशीन हैं जिसके कारण गर्मी पैदा होती है, वातावरण गर्म रहता है, या फिर आपको धूप में ज़्यादा घूमना रहता है, या किसी बीमारी के कारण आपको लगातार पसीना निकलता रहता है, चाहे मौसम ठंडा भी हो तो भी पसीना निकलता रहता है, तो ये किसी भी कारण से बहुत सारा पसीना बहुत लंबे समय तक अगर निकलता रहता है तो वो भी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारे संभावित कारण मैंने आपको बताए। तो शुरुआत की अवस्था है, इसमें छोटे मोटे कारण जो हैं उसमें आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें तो चल जाता है, मगर आप सारे ही बंद कर दें कारण, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको रिकवर कर सकता है। परंतु जब एक हद से ज़्यादा दर्द बढ़ता है या घुटने के बाहर सूजन दिखने लगती है, तब तो स्ट्रिक्टली ये सारे कारण आपको बंद करने ही करने हैं, उसके बिना कोई दवा काम नहीं करती है। और उसके बाद अगर दर्द शुरुआत का है, अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप औषधियों से सिद्ध किए हुए किसी भी तेल से, जो आयुर्वेदिक पद्धति से, विधि से जिसको सिद्ध किया हो, वैसे किसी भी तेल से घुटने पे दिन में 2 से 3 बार मालिश करें तो उसमें आराम अवश्य मिलता है। परंतु ये शुरुआत की अवस्था की बात है। एक हद से ज़्यादा जब दर्द बढ़ जाता है तब तो आप वैद्यकीय देखरेख में चिकित्सा करें, ये ज़्यादा सलाहपूर्ण है। ये दोनों प्रकार के जो वातिक जानुसंधिशूल और पैतिक जानुसंधिशूल मैंने आपको बताए, आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों ही साध्य हैं, यानी कि ठीक हो सकते हैं। और इसको समय जो है वो चिकित्सक के ऊपर रहता है और आपकी शारीरिक अवस्था के ऊपर रहता है। 1 महीने से लेकर 7-8 महीने तक का समय रहता है, और उसके बाद आपका जो संधि स्थान है, जो जॉइंट है, वो सब पूर्व रूप सामान्य हो जाता है, जो सूजन है वो नॉर्मल हो जाती है, जो घुटना हिलाने पे अंदर से आवाज़ आती है वो प्राय करके बंद हो जाती है, और आप पहले बीमार होने से पहले जो काम कर सकते थे वो ज़्यादातर सारे ही काम आप ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हैं। तो आप अपने आजू बाजू में अनुभवी वैद्य से संपर्क करके उनकी चिकित्सा ले सकते हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में ऐसे कोई वैद्य उपलब्ध नहीं है जो इस तरह की सफल चिकित्सा कर सके, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो वीडियो के अंत में हम लोग दे रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हमसे संपर्क करके चिकित्सा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे निवेदन है कि अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कुछ सुझाव हैं या आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट अवश्य करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं या सुझाव हैं
उसके उचित उत्तर दें या उसका उचित आचरण करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।